स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाइए। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम भगवान की बहुत सेवा करते हैं, भगवान को बहुत याद करते हैं, लेकिन भगवान हमें कभी दर्शन नहीं देते, भगवान कभी हमसे मिलने नहीं आते। तो आज की जो कहानी है उसका भाव यही है कि आप मन से कीजिए, प्रेम से कीजिए, प्रभु आएंगे। तो चलिए आज का सुंदर भाव सुनते हैं। एक ब्रजवासी थे, हर वक्त प्रभु की सेवा में रहते, नाम जाप करते, सुबह शाम एक ही काम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ और उनके मुंह पर होता ही नहीं। किसी से भी मिलते हरे कृष्ण, कहीं भी जाते हरे कृष्ण। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक नाम था, हरे कृष्ण। इतना कृष्ण करते कि लोगों ने उनका नाम ही कृष्ण दास रख दिया। जो भी भगवान के सेवक होते हैं उनके नाम के आगे दास लग ही जाता है। ऐसे ही उनका नाम पड़ गया कृष्णदास। कृष्णदास ने महाभारत पढ़ी, उसके एक संदर्भ में लिखा था कि अगर 12 साल तक कोई भी काम बिना रुके करेंगे तो वह सिद्ध हो जाएगा। उसको लगा कि अगर ये बात सच है तो मुझे तो प्रभु से मिलना है। मेरी जिंदगी का तो एक ही मूल आधार है, श्री कृष्ण से मिलना। तो उसने मन में भाव बनाया, माला बनाई। माला तो वो पहले ही पहनाते थे, बगीचे से बाग से फूल तोड़कर लाते थे और माला बनाते थे। हमेशा जब भी नंद महल जाते, उनके मन में भाव आया कि अब तो मुझे कृष्ण से मिलना है। माला बनाई सुंदर सी और नंद महल चले गए। नंद महल गए, जाकर श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए, हाथ जोड़े, प्रभु से प्रार्थना की। जो माला लेकर गए उनको पहनाई और उनके कान में बोले, गोपाल, मैं हर रोज तुझसे मिलने आऊंगा, पूरे 12 साल। मैंने पढ़ा है कि अगर 12 साल लगातार कोई काम करूं तो मुझे आप जरूर मिल जाओगे। कितना सुंदर भाव। 12 साल तक आऊंगा, रोज आपको माला पहनाऊंगा। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, तुम्हें जरूर पाना है। इसलिए मैं बिना रुके आपसे मिलने रोज आऊंगा और रोज फूलों की माला पहनाऊंगा आपको। लेकिन हाँ, जब पूरे 12 साल हो जाएंगे, 13वें साल की सुबह पहले दिन ही तुम्हें आना होगा मुझसे मिलने, मेरे घर माला पहनने, भोग करने। बस क्या था, कृष्ण को बोल दिया और घर आ गए। रोज उठते, माला बनाते, प्रभु को अर्पण करते। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, करते करते 1 साल हो गया। फिर बोले कि देखो 1 साल हो गया, 11 ही साल रहे हैं, अब आपको आना पड़ेगा। ऐसे ही 1 साल और बीत गया। फिर बोला कि प्रभु बस अब 10 साल ही बाकी हैं। जब भी मिलता
उनको बताता कि कितना समय रह गया। ऐसे करते करते कृष्णदास जी के पूरे 12 साल हो गए। पूरी प्रभु की सेवा में 12 साल रोजाना फूलों का हार बनाना और प्रभु को पहनाना, पूरी सेवा दिल से की उन्होंने। जिस दिन 12 साल का आखिरी दिन था, प्रभु को बोलते हैं कि देखो आज मैं आ गया हूं तुमसे मिलने, अब तुम्हें आना है कल। जब तुम घर आओगे तभी मैं माला पहनाऊंगा। अपनी ये बात बोलकर घर आ जाते हैं। उसी दिन शाम से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। पूरे घर को अच्छे से साफ करते हैं, प्रभु का आसन लगाते हैं, पूरे भोग की तैयारी करते हैं। मन में बहुत उत्साह लिए अपने घर में प्रभु के आने की तैयारियां करते हैं। मन ही मन कल्पनाएं करते हैं कि प्रभु आएंगे तो उनको यहाँ बिठाऊंगा, ऐसे पग धोऊंगा, ऐसे भोग कराऊंगा, 56 भोग बनाऊंगा। मन में प्रभु को याद करते करते सब काम हो रहे हैं। 13वें साल की सुबह कृष्णदास जी उठते हैं, पूरे अपने घर को देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ छूट तो नहीं गया। प्रभु ने आना है, प्रभु की सेवा ली है, प्रभु जरूर आएंगे मुझसे मिलने। मैंने महाभारत में पढ़ा था, 12 साल अगर कोई काम बिना रुके करोगे तो वह सिद्ध हो जाएगा। मैंने तो प्रभु की भक्ति की, आज मेरे प्रभु जरूर आएंगे। ऐसे करते करते ही सब काम कर रहा है, खुद भी अच्छे से तैयार होता है, इंतजार कर रहा है प्रभु का। सुबह धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है, प्रभु नहीं आए। मन में अपने आप ही खुद को समझा रहा है, कोई काम पड़ गया होगा शायद। अब प्रभु को तो सभी बहुत प्यार करते हैं, पूरी दुनिया उन्होंने संभाली है, कहीं व्यस्त होंगे शायद, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। बार बार उठ के बाहर जाते, मोड़ तक देख कर आते कि क्या पता आ रहे हैं, फिर आकर अपनी कुटिया में बैठ जाते। बहुत देर हो गई, दोपहर का समय हो गया। मन को फिर समझा रही हूँ, शायद माता ने रोक लिया होगा, वहां पर भी तो कुछ भोग करना होगा ना प्रभु को। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। 56 भोग बनाए हैं मैंने, प्रभु को अपने हाथों से खिलाऊंगा। सारी जहां का मालिक है, समय तो लेगा आने में। खुद को समझा रहे हैं और निहार रहे हैं अपनी उस सड़क को जहां से प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। निगाहें नहीं हट रही दरबार से कि प्रभु आने वाले हैं। दोपहर से शाम होने लगी, दिन छिपने लगा। जो सब्र का बांध था वो टूट गया। प्रभु के प्रति गुस्सा आने लगा कि क्या गलती कर दी। 12 साल सेवा की, 12 साल माला पहनाई, एक ही दिन तो मांगा था, एक ही बार तो बोला था कि एक दिन तुम आना, तुम्हें मैं माला पहनाऊंगा, भोग कराऊंगा। ऐसा क्या मांग लिया था मैंने। छटपटाने लगे, क्रोधित हो गए, बहुत गुस्सा आने लगा। कुछ नहीं है भगवान, पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। अगर सच में होते तो मेरी भावनाओं को समझते। मैं ही मूर्ख जो रोज जा रहा था, माला लेकर उनको पहनाता था। कोई भगवान नहीं है,
ऐसे ही बड़बड़ाने लगे। सोचा अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, चलता हूं। एक थैला उठाते हैं, 56 भोग उसमें रखते हैं। अब प्रभु को गुस्सा करते करते माला उठाते हैं और घर में ताला लगाकर चल पड़ते हैं। अब मैं कभी ब्रिजगांव में नहीं आऊंगा, जा रहा हूं बरसाने, नहीं लौटूंगा, कभी नहीं दर्शन करने जाऊंगा। खुद में बड़बड़ाते, गुस्से से भरे हुए घर से निकल जाते हैं। थोड़ी ही दूर पहुंचते हैं, पीछे से आवाज आती है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? लेकिन गुस्सा दिमाग पर इतना चढ़ा कि मुड़कर देखा भी नहीं, एहसास भी नहीं हुआ कि कोई रोक रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर से आवाज आई, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो तुम? मुड़कर देखते हैं तो एक 10-12 साल का बालक खड़ा होता है, कंधे पर लाठी लिए और लाठी पर दोनों हाथ ऐसे लटकाए, पांव को मोड़कर खड़े हैं कृष्ण मुरारी। मोटी मोटी आंखें, सांवला रंग, अद्भुत छवि। बाबा मैं तुम्हें रोक रहा हूं, कहां भागे जा रहे हो? गुस्से में थे, बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, कहीं नहीं। अरे कहीं तो जा रहे होंगे, मैं आवाज लगा रहा हूं, सुना ही नहीं आपने? हाँ बस जा रहा हूं कहीं। अरे बाबा चले जाना, वो देखो सामने से बहुत सारी गैयां आ रही हैं, तो आने दो, मुझे क्या? अरे बाबा गैयां बहुत सारी हैं, दब जाओगे, सुनो मेरी बात, रुक जाओ थोड़ा। कहते मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा, मुझे तो जाना है। बालक पूछता है क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। कोई तो बात है, और कहाँ जा रहे हो? मैं बरसाने जा रहा हूँ। तो रुक जाओ थोड़ा, ये गांव को निकलने दो फिर जाना। ये गैयां आ रही है ना, किसकी गैयां हैं? बालक बोलता है ये सब गैयां नंद बाबा की हैं। बालक फिर कहता है आप इतनी गुस्से में क्यों हो? कृष्णदास जवाब देते हैं वो तेरा सेठ है ना नंद, उसके लाडले की वजह से मैं क्रोधित हूं। 12 साल लगातार माला पहनाकर सेवा की है उसकी, खुद फूल चुन चुन के लाता था, खुद माला बनाता था और उनसे रोज मिलने जाता था। एक ही दिन बोला था कि आ जाना, और वो नहीं आए। कहते अच्छा बाबा बैठो तो। मैं क्या करूंगा बैठकर? कुछ नहीं करना, क्या है, थोड़ी देर बतिया लेना मेरे से। कृष्णदास रुक जाते हैं। बालक कहता है कुछ सुंदर सुंदर सी महक आ रही है आपके थैले में से, देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या है आपके थैले में? कृष्णदास कहते हैं अरे कुछ नहीं, बस वो मंदिर से आ रहे हो, कहीं भंडारे से आ रहे हो। कृष्णदास कहते हैं अरे नहीं, बस वो थोड़ा प्रसाद बनाया था, 56 भोग। अरे 56 भोग, तो चलो खिलाओ मुझे, बहुत भूख लगी है, और मुझे लगता है तुम इतने गुस्से में हो, तुमने भी शायद आज भोजन नहीं किया। कृष्णदास कहते हैं कि इतना खाना है
और बड़े भाव से बनाया, चलो इसको खिला देता हूँ। कृष्णदास खाना निकालते हैं। बालक कहता है कि बाबा आप ही खाना खिला दो। कृष्णदास कहते हैं तुम खुद खा लो। नाराजगी उनके शब्दों में बरस रही थी। तभी वो बालक कहता है, अरे मैं कैसे खाऊं? ये देखो मेरे हाथ पूरे गोबर और मिट्टी से सने हैं, और यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है जिससे मैं हाथ धोऊंगा, तो तुम अपने हाथों से ही खिला दो। कृष्णदास सेवक थे और मन ही मन गुस्से में भी थे। तभी बोले, यहाँ ब्रिजवास में ना, नंदगांव में सबकी आदत खराब है, सबको सेवा ही चाहिए। एक वो है नंद का लाला, बस सेवा करते रहो, खुद नहीं सुनता किसी की। और अब तुम्हें भी, पहले मैं तुम्हारी सेवा करूं, अपने हाथों से खिलाऊं। और इतनी बात बोलकर उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। प्रभु बाल रूप में हैं सामने, ये कृष्णदास को पता ही नहीं। 56 भोग खा रहे हैं प्रभु। खाते खाते ही जब कृष्णदास प्रभु की तरफ देखते हैं कि बालक की आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वे बालक से पूछते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, तुम रो रहे हो। तब कृष्णदास उसकी ओर निहारते और वो बालक कृष्णदास की ओर देखकर बोलता, कृष्णदास, आज तुमने मुझे माला नहीं पहनाई। यह सुनकर कृष्णदास हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, कौन हो तुम? तभी श्री कृष्ण अपने रूप में आते हैं। पीला पीतांबर, मोर पंखधारी, हमारे कृष्ण मुरारी कृष्ण कन्हैया। घुंघराले बाल, बहुत ही सुंदर रूप। कृष्णदास के सामने प्रभु खुद खड़े हैं। पहना दो ना माला। कृष्णदास कहते हैं, ना 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 ना, अब तो नहीं पहनाऊंगा। 12 साल तेरे यहाँ आया, तेरे दर पर आकर तुझे खुद से माला बनाकर पहनाई, तू मेरी बात नहीं सुनी तुमने, अब नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं बरसाने। अरे कृष्णदास, माला तो पहना दो। जब तुम माला पहनाते हो तो मुझे लगता है तुम खुद मेरे गले से मिल रहे हो, आलिंगन कर रहे हो मेरा। आज सुबह से उदास हो रहा हूं तुम्हारे गले मिलने के लिए। कृष्णदास कहते हैं, रहने दो अपनी बातें। मुझे पता है तुम ठाकुर हो, बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, तभी तुम्हें लीलाधर कहते हैं और नटखट कहते हैं। जानता हूं मैं तुम्हें, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। भोग तुमने खा लिया है, अब मैं जा रहा हूं बरसाने, और समझ गया हूं कि तुम क्यों आए हो। बड़ी सरकार के पास जा रहा हूं ना। सिर्फ उनका नाम लेने से, इतना कहने से कि मैं बरसाने जा रहा हूँ राधा रानी के पास, तो तुम यहाँ आ गए। अगर मैं उनके पास ही जाके रहूं तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। ये बोलता और बरसाने की ओर चल पड़ता। कृष्ण उनके पीछे पीछे और कृष्णदास आगे आगे। रोक रहे हैं, अरे रुक जाओ बाबा, रुक जाओ कृष्णदास, लेकिन नहीं रुकने वाले। कृष्ण के भक्त पूरे कृष्ण की तरह हटे होते हैं। जिद पकड़ ली कि अब नहीं रुकूंगा, अब तो मैं श्री राधा के पास ही जाऊंगा।
कृष्णदास आगे आगे और श्री कृष्ण पीछे पीछे। आ गए बरसाने, पहुंच गए। जब श्री राधा के दर्शन किए कृष्णदास ने, तो क्या देखता है, राधा में कृष्ण दिख रहे थे। और पलटता है कृष्ण की ओर, तो देखता है उनमें राधा झलक रही थी। कृष्ण और राधा दोनों एक ही हैं। चाहे आप कृष्ण कृष्ण कहें, चाहे आप राधा राधा कहें, काम एक ही हो रहा है। इसीलिए नाम जाप का महत्व भी बताया जाता है। कहानी का भाव भी बहुत सुंदर है कि प्रभु को सिर्फ पत्थर ना माने, वो सुनता है। बहुत लोग हैं उसके पास जो दिन भर उससे शिकायतें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। किस किस की सुनेगा, लेकिन सुनता है। जब समय आता है जिसका उस पर कृपा करता है, तो प्रभु से कभी नाराज ना हो, कभी ये ना माने कि बस थक गए, अब नहीं हो रहा। जैसे जीवन एक संघर्ष है, कैसी भी स्थिति हो जीना ही पड़ता है। हम जिंदगी से नहीं पीछा छुड़ा सकते, हमें जीना ही है हर दुख के साथ। इसी तरह हमें जीना है ईश्वर के साथ, ईश्वर की भावनाओं के साथ। उसको मानकर जीना है कि प्रभु हैं, हमेशा हैं मेरे साथ। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, महसूस होगा कि प्रभु साथ में ही बैठे हैं, हर काम देख रहे हैं, साक्षी हैं मेरे हर काम के। उस दिन जिंदगी में बहुत बदलाव होंगे। तो प्रभु से कभी शिकायत न करें। जो भी कार्य करें प्रभु की राह पर मन से करें। प्रभु सुनते हैं, आते हैं, आएंगे, इतना विश्वास रखें। हमेशा कहते हैं विश्वास रखें। लड्डू गोपाल को घर लेकर आए और अपनी जिंदगी को सुंदर बनाएं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।